तो एक क्वेश्चन ये वाला टॉपिक रिलेटेड है वो सर्कुलर मोशन से। किससे है? सर्कुलर मोशन से। सर्कुलर मोशन में तुम्हें एक दो चीज दी रहती है कि एक कार वाला दिया रहता है और एक साइकिल वाला दिया रहता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार है, लेकिन बड़ा अच्छा समझ में आ जाता है। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, धीमे धीमे समझोगे सारा समझ में आ जाएगा। इसमें भी दो केसेस होते हैं कि कभी कभार साइकिल बैंड कराते हैं और कभी कभार सड़क को उठा सा देते हैं। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ऐसा नहीं है कि जब न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला तभी एप्पल गिरना स्टार्ट हुआ। एप्पल तो पहले से गिर रहे थे। ऐसा है नहीं कि जब बल्ब बना, जब ऐसा तो है नहीं जब वो मतलब स्विच बना तभी बल्ब बंद होने स्टार्ट हुए। मतलब देखो मेन जो बात है वो ये है कि जो कहना चाहते हैं कि हम नेचर में उसे देखते हैं, फिर उसे हम मैथमेटिकल सॉल्व करके फिजिक्स में लाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जब न्यूटन ने कहा कि एप्पल गिरना, जब उन्होंने लॉ बनाया तभी एप्पल गिरना स्टार्ट हुआ। हम लोगों ने क्या किया है कि आखिरकार नेचर को देखा, उसको स्टडी किया, उसकी हेल्प से हमने फॉर्मूले बनाए। यहाँ तक कि देखो सुनो, बहुत अच्छी बात है, आज की डेट में लोगों को आत्मा, भूत, प्रेत ये सब हाइपोथेटिकल बातें लगती है कि नहीं? नजर लग जाना, कुछ चीज का आभास होना, ये सब क्या है? हाइपोथेटिकल बातें लगती हैं कि नहीं? किसी जमाने में लोगों को ये भी लगता होगा कि ऊपर से साले नीचे कैसे गिर जाते हैं। उन्होंने करने से ऐसे ढूंढ के देखो ना, कुएं में पटाख, कुएं में ढूंढ के देखो चले गए। उन्हें साले इसमें कुछ ना कुछ तो लोचा है, कुछ ना कुछ भूत है। तो उन्हें सब नहीं पता था कि ग्रेविटेशनल फोर्स में कुछ फोर्स का नाम भी चीज़ होती है, इतना सब नहीं जानते थे। जब इस चीज़ के बारे में लोगों ने लॉ बना लिए तो लोगों को समझना आसान हो गया है। देखो जादू में और साइंस में यही फ़र्क है, जो चीज़ को तुम समझ नहीं पाते उसे तुम जादू बोल देते हो, और जो चीज़ तुम्हें समझ में आ जाती है उसकी इज्जत ही नहीं करते हो, है कि नहीं? जैसे फ्रैक्शनल फोर्स इतना मस्त पढ़ाया है, इसकी हद नहीं है, लेकिन कहाँ बच्चे ने कहाँ उसे ढंग से देखा है। आज अगर क्वेश्चन पूछना है बच्चे आज ही परेशान रहते हैं। तो हम सबसे पहले एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसका देखो डेरिवेशन तो हो जाना आसान है। सबसे पहले प्रॉब्लम को हम करते हैं कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या हो जाती है। तो एक समय की बात है, ऐसी गोल मोड़ थी। क्या थी? एक गोल मोड़ थी, कर्व था। तो वहाँ का सिस्टम ऐसा था, अब कहानी अपने हिसाब से बना रहे हैं, कि आदमी यहाँ से जाते थे और जो धीमे धीमे जाते थे उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता था। जिनने अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ाई, एक्सीडेंट हो गए बाहर। तो लोगों के दिमाग में आया कि साला यहाँ कुछ ना कुछ तो भूत मूत है। अनपढ़ लोग तो ऐसी बात करते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग उसे डिटेल में समझते हैं इसके पीछे साइंस क्या है। तो उन्होंने इसका लॉजिक निकाला है। उन्होंने कहा कि इसका कुछ ना कुछ तो इसका लोचा है स्पीड से। जो लोग स्लो जा रहे हैं उन्हें तो कुछ नहीं हो रहा है, जो स्पीड में जा रहे हैं उन्हीं को प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने देखा कि कर्व में जब हम लोग गाड़ी घुमाते हैं तो कभी कभार गिर जाते हैं और कभी कभार बच जाते हैं। उसी के हिसाब से उन लोगों ने मैथ में एक फॉर्मूला बना, मतलब फिजिक्स में एक फॉर्मूला बनाया दिया है। जैसे जब भी तुम लोग कभी हाईवे पे जाते होगे तो उस पर लिखा रहता है कि इतनी की स्पीड से आप अपनी गाड़ी चलाएं, वरना राम को प्यारे हो जाएंगे, 4 बंदों पे तुम भी जाओगे। यही कहानी होती है कि नहीं? इसलिए वो वहाँ मेंटेन कर जाते हैं और इतनी स्पीड से, मैक्सिमम स्पीड इतनी है, इससे ज़्यादा ना चलाएं, घर में आपका भी कोई इंतजार कर रहा है, ऐसे कुछ लोगों ने लिखे रहते हैं ना। उनका कहने का मतलब ऐसे होता है कि वहाँ एक स्पीड वेलोसिटी डिफाइंड होती है, इससे ज़्यादा तुम गाड़ी चलाओगे तुम्हारी गाड़ी स्लिप हो जाएगी। जब स्लिप हो जाएगी तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा राम राम सत्य हो जाएगी। अपन अब इसी के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल रियल सी बात है, रियल सी कहानी सी है, रियल सी कहानी, रियल सा टॉपिक सा है। चलो अब हम लोगों को बात करते हैं। जैसे देखो हर कर्व का कोई ना कोई सेंटर होता है, चाहे पास में हो या चाहे दूर में हो। जैसे मान लो हमने इसका ये है और ये हमने एक कार बना ली है। कैसी बना ली? हमने एक कार बना ली है। कार के 2 चक्के हैं, ऐसे मूवमेंट कर रही थी। जब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आए, क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स होता है कि नहीं? जैसे जब हमने कल दिखा था, वो घुमा के दिखाया था, उसमें रस्सी की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है।
अर्थ जो सन के चारों तरफ घूम रही है किस वजह से घूम रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया है। तो आखिरकार एक कार इसमें मूव कर रही तो कुछ ना कुछ तो होगा कि नहीं। अब रियल सी लाइफ है, रियल से तो इसके बीच में लगेगा क्या? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। अब लोग फ्रिक्शनल फोर्स उस साइड लगता है जिस साइड अपोजिट द मोशन, कि अगर गाड़ी को ढंग से नहीं मेंटेन किया जाएगा तो गाड़ी किस साइड फेंकेगी? पीछे, इस साइड फेंक जाएगी। जब अपन मोड़ते हैं तो अपन को ऐसे भी लगता है कि हाँ ऐसे बिल्कुल। देखो कभी टैक्सी में बैठना, हम लोग को जब गाड़ी ऐसे घूमती है ना, ऐसे जब ऐसे टर्न लेते हैं तो हमें लगता है कि हम इस साइड को जा रहे हैं। तो उस साइड जो जाते हैं उस साइड कोई फोर्स दिखता नहीं है, इसलिए उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको कहते हैं सूडो फोर्स। सूडो की स्पेलिंग शायद सही लिखी हो। सूडो मतलब कि झूठा फोर्स, मतलब है भी नहीं है फिर भी है। मतलब केमिस्ट्री में रेजोनेंस का नाम सुने हो? ऐसी ये सूडो फोर्स है फिजिक्स का। ऐसी फिजिक्स में सूडो फोर्स है कि अब देखो तुम उस साइड जा रहे हो ना, तो कोई ना कोई फोर्स तो ले जा रहा होगा ना, लेकिन फिर भी उसके पीछे कुछ पता नहीं कौन ले जा रहा है, तो उसका नाम रख दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस सेंट्रीपिटल फोर्स के जस्ट अपोजिट लगेगा क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपोजिट होता है, मतलब एक प्रकार का बैलेंसिंग फोर्स है। क्या है? एक प्रकार का बैलेंसिंग फोर्स है। तो आखिरकार ये गाड़ी इस साइड खिसकना चाहेगी तो फ्रिक्शन इसको इस साइड रोक के रखेगा, इस साइड रोक के रखेगा। इसका ये टायर नंबर 1 है तो इसका मान लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स F1। और टायर नंबर 2 है, इसका नाम रख लेते हैं F2। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? हमारे हिसाब से तो उठा लो बेटा। हम हाँ, क्या हुआ? क्या हो गया? चालू तो है। तो यार देखो ये सिंपल सी बात है, तुम इतना कोई दिमाग में लगाने की कोई बाउंड्री है। ये तो सिंपल सा क्या है, सड़क सी है, क्या है, रोड है, ये कोई बाउंड्री नहीं, इतना नहीं सोचो। और दूसरी बात ये है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सेंटीपिटल फोर्स के साथ, सेंटीपिटल देखो फ्रिक्शनल फोर्स है तभी सेंटीपिटल फोर्स आ रहा है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल के अपोजिट में लग रहा है। अगर इसका कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं होता तो ये बॉडी इस साइड चली जाती। अगर एक ज़्यादा स्पीड से निकालोगे तो गाड़ी खसक के वहाँ साइड पहुँच जाएगी। सिंपल से देखो, ज़्यादा इतना नहीं लगाना, दिमाग की परेशानी होने वाला, सिंपल सा है। इतनी चीज़ समझ में आ गई कि नहीं? अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा हूँ ये जब गाड़ी आगे जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगना चाहिए, वो दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स है, वो भी लग रहा होगा, लेकिन जो सेंटीपिटल फोर्स में पार्टिसिपेट कर रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड है। समझ रहे कि नहीं? जब नहीं तो देखो जैसे मान लो टायर है, तो ये इस साइड जाने की कोशिश करेगा और उसके अपोजिट में सेंटीपिटल फोर्स लगता है। इतना सिंपल सा कहानी है, इतनी चीज क्लियर हो गई है। अब देखो टायर ये है तो इसका भी कोई नॉर्मल रिएक्शन R1 होगा कि नहीं, और इसका भी नॉर्मल रिएक्शन R2 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? हमारे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो सुनो, इसका मतलब ये है कि टोटल फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? मतलब टोटल फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? मतलब टोटल फोर्स जो है वो है F1 और F2। सिंपल सी कहानी है कि नहीं? यहाँ तक तो कोई समस्या होगी नहीं। अब तुम जानते हो कि फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इससे तो कलर ही नहीं आता है यार, बोलो। देखो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, वो होता है म्यू आर। अभी बताओ, ऐसा तो होगा नहीं, जो दोनों टायर हैं और रोड दोनों का, मतलब दोनों टायरों का नेचर एक सा है, तो दोनों का म्यू कैसा होगा? सेम होगा कि नहीं? इसका मतलब ये है कि F1 को तुम म्यू R1 लिख लो एंड F2 को तुम म्यू R2 लिख लो। ऐसा तो कभी होता नहीं कि ये वाला जो टायर वो रबड़ का है और बगल वाला टायर लोहे का है, नेचर दोनों का सेम है। तो आखिरकार हम लोगों ने क्या रख लिया है? म्यू ले लिया हमने कॉमन, तो हो गया है
R1 प्लस R2, मतलब टोटल फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है? इसके बराबर है। और एक चीज, अगर कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ, ये ट्यूबलेस टायर लगा दे फिर। तो दोनों में लगाओगे ना, ऐसा थोड़ी कि एक में लगा दिया फिर तो फिर अलग अलग चेंज हो जाएगा। पहले चेंज चलेगी नहीं, वो अलग बात, वो अलग मैटर है, लेकिन अलग अलग म्यू की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, उसका हमारा कहने का मतलब ये है। अब देखो R1 R, ये पूरा R है, ये पूरे इसके बराबर है कि नहीं? इस गाड़ी का जो मास होगा वो mg होगा। इसका मतलब ये सब पूरा जो R1 प्लस R2 किसके बराबर है? वो है म्यू mg। अब देखो हमने एक चीज में बता रखी है कि इसी की वजह से क्या आ रहा है, सेंटीमीटर फोर्स आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? इसी की वजह से आ रहा है सेंटीमीटर फोर्स। ये हम कर देते हैं रफ। तो इसका मतलब है कि टोटल फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू इसके सेंटीमीटर फोर्स। तो सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। r जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस है, क्योंकि यहाँ इस छोटे, मान लो इसका r मान लेते हैं, छोटा r सिंपल सा है। और हमने क्या कहा है कि यही सेम टू सेम किसके बराबर है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। तो ये वाला फोर्स स्मॉलर होना चाहिए किससे? फ्रिक्शनल फोर्स से। इक्वल टू या फिर स्मॉलर होना चाहिए। अगर ये ज्यादा हो गया तो गाड़ी स्लिप कर जाएगी, कंफर्म। तो इसकी हेल्प से मैं निकाला है कि आप मैक्सिमम स्पीड कितनी से चला सकते हो उस कर्व पर। तो हमने निकाला है कि b², देखो m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b² म्यू, देखो म्यू g r। तो इसकी हेल्प से तुम आराम से म्यू g r। इसलिए वहाँ एक क्या लिखा रहता है कि आप इतनी से गाड़ी चलाइए, चाहे कोई भी गाड़ी चलाइए। वहाँ थोड़ी लगता है कि नहीं ट्रक इतने से चलेगा, दूसरे से नहीं। मतलब यहाँ तुम देख रहे हो मास की डिपेंडेंसी इसकी नहीं, कहीं भी तुम्हें मास की डिपेंडेंसी दिख रही है? नहीं दिख रही है ना। तो आखिरकार हम कितनी मैक्सिमम स्पीड चला सकते हैं? मान लो अगर तुम अपनी कार ले जा रहे हो तो मैक्सिमम स्पीड कितनी ले सकते हो? कुछ ले सकते हो म्यू जी आर। तो आखिरकार डिपेंडेंसी किस किस पे है इसकी? कोफिशिएंट फ्रिक्शन, कोफिशिएंट फ्रिक्शन का ऐसा मतलब है कि जब रोड सूखा हुआ है, मतलब बारिश नहीं है, तो म्यू की वैल्यू अलग होगी। जब बारिश हो जाएगी तो म्यू की वैल्यू अलग हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि बरसात में गाड़ी स्लो चलाइए, क्योंकि बरसात में म्यू की वैल्यू घट जाती है। तो जैसे ही घटती है फ्रिक्शन कम हो जाता है, और जैसे ही फ्रिक्शन कम होता है तुम निकालते स्पीड से गाड़ी, तो खसक के नीचे पहुंचते कि नहीं। तो इसलिए बरसात में एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। और दूसरी बात है कि बी इस आर के, अब देखो जी तो 9.8 वही रहेगा, आर के बराबर, मतलब किसका है? कर्व के बराबर। जितना लंबा कर्व होगा उतना सेफ है। सुन रहे कि नहीं? और जितना छोटा कर्व होगा, तो बिल्कुल जैसे कहते हैं अंधी मोड़, एकदम से मोड़ देते पूरा, तो वहां गिरने की समस्या होती है ज्यादा। आखिरकार हमने दो चीजों में डिपेंडेंसी देख ली है। इसलिए गाड़ी कैसे चलानी बरसात में? स्लो चलानी। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। वैसे शुरुआत में थोड़ा बोरिंग लग रहा था कि नहीं? इंटरेस्टिंग हुआ कि नहीं? ऐसे धीमे धीमे इंटरेस्ट आने लगेगा। भैया में 2 पहिया कहाँ है? 4 नहीं है। आगे से हमें 2 ही दिख रहा है। नहीं तो फिर 4 को लेने चाहिए ना, 4 का लेना चाहिए। तो देखो सुनो, 4 जो 2 ऐसे हैं, उसके पीछे ऐसे हैं और ऐसे हैं। समझ रहे कि नहीं? ऐसे तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं है ना, आगे पीछे है ना। तो इनका सबका मतलब आगे पीछे का टायर का म्यू 1 है,
मतलब म्यू आर है। हाँ दो। मतलब दोनों टायर के पेयर का मिला के इतना है। इतनी टेंशन नहीं लेनी है। अब कई बार ऐसा होता है कि रोड को थोड़ा ऐसा जहाँ मोड़ होती है रोड को ऐसा उठा देते हैं। चलो वो भी एक क्वेश्चन कराते हैं। ये कौन सा करा दिया था, सर्कुलर मोशन ऑफ कार ऑन अ लेवल रोड। लेवल रोड का मतलब है कि अगर रोड बिल्कुल सीधा हो, अभी रोड में कर्व नहीं है ना, कोई उछाल है ना कुछ है, रोड में सिर्फ सिंपल सा कर्व है और रोड बिल्कुल सपाट है। तो हमने देख लिया इतना। कई बार ऐसा होता है। एक केस कौन सा एक केस है, सर्कुलर मोशन ऑफ a car on a level road। लेवल रोड पे। अब दूसरा हम लोग कराने वाले कौन से, बैंक्ड रोड। बैंक रोड मतलब जब झुका हुआ होता है।